हाउ टू स्कोर 95% प्लस 95% से ज्यादा कैसे लेके आने हैं। तो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बेटा, 5th नंबर पॉइंट है यहाँ पे सक्षम बैच। बेटा हमारी ऑफलाइन क्लासेस में तो चलता ही है, इसके अलावा हमने यूट्यूब पे बेटा अपना बैच लेके आए हैं सक्षम बैच क्लास 10th नाम से, जिसके अंदर क्लास 10th की मैथमेटिक्स साइंस की कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट कॉन्सेप्ट की बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, साथ में लाइव सेशन होंगे, डाउट क्लासेस होंगी, इसकी प्रॉपर डिटेल आपको मिलेगी। चौथी चीज बेटा सोशल मीडिया। भाई आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया का तो जमाना है, ठीक है, हर चीज सोशल मीडिया पे चल रही है। तो बच्चे भी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ना फंस जाते हैं। पूरा एक जाल जैसा है, इसके अंदर बच्चे फंसते जा रहे हैं। हो क्या रहा है, ये यूट्यूब खुला हुआ है, ठीक है, ऊपर चल रहा है मैम का सर का लेक्चर और नीचे से शॉर्ट्स वीडियो आ रही है और मन कर रहा है कि उनको खोल कर देख लें, ठीक है। तो बेटा सोशल मीडिया पे ध्यान नहीं देना है। अब साइंस कैसे पढ़े भाई, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि बच्चों को ना किसी बच्चों को केमिस्ट्री में दिक्कत होती है, रिएक्शन समझ नहीं आती, किसी को बायोलॉजी के डायग्राम समझ नहीं आते, तो किसी को फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते। आपको मिनिमम रिसोर्सेज होने चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने भाई अरिहंत, एमटीजी और पता नहीं 10 तरह की किताबें खरीद ली हैं, लेकिन आपने खोल के एक भी नहीं देखी। तो आपको किताब एक ही रखनी है भाई, वो है आपकी NCERT। दूसरा आपको रखने हैं नोट्स और इनको 10 बारी पढ़ना है। क्लास 10th जो है ना, उसमें सबसे अच्छे मार्क्स लाना, 95 प्लस लाना आसान है, लेकिन सबसे पहले आपको ना बेटा अपना माइंडसेट बनाना होगा। अपना माइंडसेट बनाना होगा कि मुझे इतने मार्क्स लेके आने हैं। तो हेलो मेरे चीतों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? भाई 9th के पेपर हो चुके हैं, फिर चल रहे हैं अभी भी? बेटा अगर आपकी क्लास के 9th के एग्जाम हो चुके हैं तो आप मस्ती कर रहे हो, और अगर नहीं हुए तो खत्म होने वाले हैं। और 9th के बाद आप एंट्री मारोगे क्लास 10th में। क्लास 10th का मतलब है बोर्ड की क्लास। बचपन से बच्चों के अंदर एक अलग डर बना होता है कि 10th में जाएंगे तो बोर्ड का एग्जाम होगा, स्कूल में क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा, CBSE बोर्ड से आएगा। कैसा होता है इस बोर्ड का एग्जाम? साथ में पेरेंट्स का अलग से प्रेशर होता है कि 10th में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, पूरा फ्यूचर इसी पे डिपेंड है। तो बच्चों के मन में टेंशन होती है क्लास 10th को लेके। बच्चों इसी टेंशन को खत्म करने के लिए आ चुके हैं हम एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ में, जिसमें आप समझ पाओगे कि बेटा अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो कैसे आप 95% स्कोर कर सकते हो और उससे ज्यादा भी कर सकते हो। भाई कौन कौन सी गलतियां जो बच्चे करते हैं नहीं करनी आपको, कौन कौन सी चीजें जो आपको करनी है, आपको मैथ्स कैसे पढ़नी है, आपको साइंस कैसे पढ़नी है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले भैया आपको बताएंगे कि क्या क्या काम है जो आपको करने हैं ताकि आपके 95 प्लस आ पाए, ठीक है, और आपको मैथ्स कैसे पढ़नी है। तो भाई करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली बात है, देखो ध्यान से, हाउ टू स्कोर 95% प्लस। क्या लिखा है बेटा टॉपिक? हाउ टू स्कोर 95% प्लस 95% से ज्यादा कैसे लेके आने हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो इन सारी पॉइंटों को ध्यान से समझना है, ठीक है, सारी बातों को सिंसियरिटी तरीके से समझना है, क्योंकि एंट्री मारने वाले हैं बोर्ड की क्लास में। देखो क्या क्या करना है। सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात, जब हम 10th में एंट्री मारेंगे तो हमारी कोई रेस नहीं लगी, कोई रेस नहीं लगी कि भैया सिलेबस फटाफट से खत्म कर देना है, हमें 4 महीने में सिलेबस खत्म कर देंगे फिर रिवीजन करेंगे, PYQ करेंगे, नहीं। सबसे पहला पॉइंट क्या, सिलेबस को समझो, कंप्लीट करो NCERT को, पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। सबसे पहला टारगेट होना चाहिए सिलेबस को समझना ध्यान से और NCERT को कंप्लीट करना, सबसे पहला टास्क, ठीक है। बहुत स्पीड नहीं दिखानी स्टार्टिंग में, हर कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है, क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, डेली प्रैक्टिस करनी है बेटा 3 से 4 घंटे। ये सेल्फ स्टडी है, ये सेल्फ स्टडी है। आप बेटा ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो हमसे या फिर कहीं से भी, या फिर ऑफलाइन क्लासेस में जा रहे हो, लेकिन कम से कम 3 से 4 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करनी है। मतलब जो क्लासेस में पढ़ाया गया है उसको लर्न करना है, या फिर मैथ्स है तो उसको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस शीट्स लगानी है। ये सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला पॉइंट बेटा थर्ड क्या है, हर संडे रिवीजन। आप वीकली रिवीजन करोगे, मतलब पूरे हफ्ते आपने मैथ, साइंस, सोशल साइंस जो भी सारी चीजें पढ़ी हैं उनकी वीकली संडे को बैठकर आप रिवीजन करोगे, चीजों को याद करोगे, रिकैप करोगे, ठीक है। आगे PYQ कैसे करने हैं, चैप्टर वाइज। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले NCERT खत्म कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सैंपल पेपर की PYQ की बुक लेंगे फिर उसे सॉल्व करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना, हम करेंगे चैप्टर वाइज। मान लो चैप्टर 1 हमने करा, चैप्टर 1 मैथ्स का हमने करा बेटा, उसके बाद क्या करा, सारे कॉन्सेप्ट कर लिए, NCERT कर ली, उसके बाद हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर 1 के, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, साथ साथ में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, लास्ट के लिए नहीं छोड़ना।
अगला सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बेटा, 5th नंबर पॉइंट है यहाँ पे, सक्षम बैच। बेटा हमारी ऑफलाइन क्लासेस में तो चलता ही है, इसके अलावा हमने यूट्यूब पे बेटा अपना बैच लेके आए हैं, सक्षम बैच क्लास 10th नाम से, जिसके अंदर क्लास 10th की मैथमेटिक्स साइंस की कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट कॉन्सेप्ट की बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, साथ में लाइव सेशन होंगे, डाउट क्लासेस होंगी, इसकी प्रॉपर डिटेल आपको मिलेगी। अभी बस मैं बता रहा हूं कि क्या चीजें करनी है। ये बैच जो है बेटा बहुत ही गजब की चीज होने वाली है, ठीक है। क्लास के लास्ट, इस वीडियो के लास्ट में और इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा 6th पॉइंट क्या बेटा, कंसिस्टेंसी, ठीक है। 10th में एंट्री मारी, स्टार्टिंग के 2 महीने बहुत एनर्जी के साथ पढ़ाई करी, उसके बाद में भूल गए क्या होती है पढ़ाई, गर्मियों की छुट्टी पड़ी, नानी के यहाँ गए, मामा के यहाँ पे गए, सारी चीजें भूल गए, क्या पढ़ाई क्या लिखाई सब भूल गए। नहीं भाई, कंसिस्टेंसी, आपको पूरे साल मेहनत करनी है, पूरे साल आपको अच्छे से मेहनत करनी है, जब जाके आपका स्कोर अच्छा होगा। बीच में ऐसा नहीं 2 महीने पढ़ाई नहीं करी, फिर 2 महीने अच्छे से पढ़ाई करी, फिर पढ़ाई नहीं करी, नहीं, इस तरीके से अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। इसके अलावा, ठीक है, हेल्थ का ध्यान रखना है बेटा, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ज्यादा जंक फूड नहीं खाना, अपने हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी क्यों है बेटा। अगर मान लो आप बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई और बेटा उसमें आपका 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने चले गए, तो इसका मतलब क्या है कि 2 महीने आपके वेस्ट, उसके बीच में आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई ना। ये होगी सारी बातें बेटा कि हमें क्या चीजें करनी है। अब लक्ष्मी मैम आपको बताएंगी कि क्या नहीं करना है और साइंस को किस तरीके से पढ़ें, ठीक है। आओ। हाँ तो बच्चों, भैया ने आपको बता दिया है कि क्या क्या चीजें आपको हैं जो करनी ही करनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस बारे में कि कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो अभी तो टाइम है, ये आपको नहीं सोचना। भाई बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है, कि सोचते रहते हैं कि अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, कर करके उनका ना बैकलॉग बनता जाता है, ठीक है। वो चीजों को प्रोकास्ट करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और पढ़ते कुछ भी नहीं है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना भाई, बिल्कुल नहीं सोचना, कभी गलती से भी नहीं, ठीक है, कि अभी टाइम है। आपको जिस दिन जो चीज मिलती है, जो काम मिलता है, उसको कंप्लीटली कवर कर लेना है। दूसरी चीज बेटा, नोट्स ना बनाना। आपने लेक्चर ले लिया, ठीक है, 2 घंटे का, 3 घंटे का, जितना भी आपका फुल लेक्चर था वो लिया आपने, लेकिन आपने उसके नोट्स ही नहीं बनाए, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा उसे पढ़ने का, ठीक है। आपने सिर्फ लेक्चर को देखा, तो मुझे नहीं लगता कि 5% भी आपके दिमाग में वो चीज रहने वाली है। समझ में आई बात। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मस्ट है बेटा, ये चीज छोड़नी ही नहीं है, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा पॉइंट आपको नहीं बताऊंगी, सिर्फ 4 पॉइंट बताऊंगी, लेकिन अगर आपने थ्रू आउट द ईयर ये 4 पॉइंट मान लिए तो बेटा आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ठीक है 95% कैसे आते हैं, ठीक है। अब समझो अगली चीज, रिवाइज ना करना। बेटा आपने देखो, पहली बात तो ये वाला पॉइंट ही मान लिया कि चलो भाई टाइम नहीं है, आज ही पढ़ लेते हैं, आज ही लेक्चर है, आज ही देख लेते हैं। दूसरी चीज, आपने नोट्स भी बना लिए, लेकिन अगर आपने रिवाइज नहीं करा तो भी दिक्कत है, ठीक है। अगर आपने मान लो लेक्चर ले लिया, ठीक है, फिर आपने नोट्स भी बना लिए और उस कॉपी को बंद करके रख दिया आपने, ठीक है, कॉपी को बंद करके रख दिया, अब वो पड़ी हुई है, 6 महीने बाद उसको उठा के देखोगे तो बेटा कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए समय के साथ में रिवाइज करना बहुत जरूरी है। देखो बेटा, जो रिवीजन होती है ना, वो 3 स्टेप में होनी चाहिए। समझते हैं बेटा कैसे? रिवीजन हमेशा ही 3 स्टेप में होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो देखो बेटा, जो आपकी पहली क्लास हुई, मान लो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, ठीक है, अब जब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो उसके बाद में आपने एक बार उसको रिवाइज कर लिया, ठीक है। दूसरी चीज, आपने नेक्स्ट डे, बच्चों नेक्स्ट डे आपने निकाला पूरा चैप्टर, उसको दोबारा से रिवाइज कर लिया। तीसरी चीज, अगर आप सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हो, ठीक है, उससे पहले भी आप एक बार फर्स्ट वाले चैप्टर को ही रिवाइज करोगे। समझ में आ रही है बेटा बात? तो रिवीजन करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज बेटा, सोशल मीडिया। भाई आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया का तो जमाना है, ठीक है, हर चीज सोशल मीडिया पे चल रही है। तो बच्चे भी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ना फंस जाते हैं। पूरा एक जाल जैसा है, इसके अंदर बच्चे फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। हो क्या रहा है, ये यूट्यूब खुला हुआ है, ठीक है, ऊपर चल रहा है मैम का सर का लेक्चर और नीचे से शॉर्ट्स वीडियो आ रही है और मन कर रहा है कि उनको खोल कर देख लें, ठीक है। तो बेटा सोशल मीडिया पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अपने माइंड को कंट्रोल रखो, जिसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो भाई सुबह सुबह, या फिर कोई भी फिजिकल वर्कआउट एक्सरसाइज करोगे तो उससे क्या होगा, आपका जो माइंड है ना भाई वो स्टेबल रहेगा। समझ में आ रही है बातें? तो आपको बिल्कुल भी ये स्क्रॉल नहीं करना, ठीक है। लाइव क्लास में भी चैट्स वगैरह नहीं करनी, सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ कर लो, ठीक है। दोस्ती यारी तो बाद में भी होती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बना रखा है तो उसको आज ही डिलीट कर दो, आज ही उसको डीएक्टिवेट कर दो। समझ गए बच्चों? अगली चीज समझते हैं कि हमें साइंस कैसे पढ़नी है। ये तो वो चीजें थी जो आपको नहीं करनी है, ठीक है बच्चों, ये वो चीजें थी जो नहीं करनी।
अब साइंस कैसे पढ़े भाई, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि बच्चों को ना किसी बच्चों को केमिस्ट्री में दिक्कत होती है, रिएक्शन समझ नहीं आती, किसी को बायोलॉजी के डायग्राम समझ नहीं आते, तो किसी को फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते। समझते हैं बच्चों क्या क्या चीजें कर सकते हो। सबसे पहली बात तो भाई एनसीईआरटी जो है ना आपकी, वो श्रीमद् भगवत गीता है, मतलब आपको ना उसको ही सब कुछ मान लेना है, बाइबल मान लो, जो मानना है वो मान लो। एनसीईआरटी तो भाई सबसे ज्यादा मस्ट है, मतलब आपको पढ़नी ही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चे ना एनसीईआरटी पढ़ते हैं और बोर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ना तो सुंदर डायग्राम्स होते हैं, ठीक है, ना ही चीजें समझ में आती, और बात बात पे ना एनसीईआरटी हमसे पूछ लेती है बताओ ऐसा क्यों, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहली बात तो भाई बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे प्यारे नोट्स जो मैं आपको क्लास में बनवाऊंगी वो बनाने हैं, ठीक है। नोट्स को एटलीस्ट 2 बार पढ़ना है, उसके बाद में ही एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, समझ के बच्चों। पहले नोट्स को पढ़ना है, उसके बाद में ये सुंदर नोट्स पढ़ने हैं जहां पे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद ही मिल जाएंगे। अगली चीज, आपको मिनिमम रिसोर्सेज होने चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने भाई अरिहंत, एमटीजी और पता नहीं 10 तरह की किताबें खरीद ली हैं, लेकिन आपने खोल के एक भी नहीं देखी। तो आपको किताब एक ही रखनी है भाई, वो है आपकी एनसीईआरटी। दूसरा, आपको रखने हैं नोट्स, और इनको 10 बार ही पढ़ना है। मैं बता रही हूँ बच्चों, एक रिविजन शीट बनाना, ठीक है, देखो मैं बताती हूँ कैसे बनती है। एक रिविजन शीट बनाना, ओके, ये आपकी रिवीजन शीट हो गई, ठीक है। सारे चैप्टर्स के नाम लिख लेना और यहाँ पे ना ऐसे लाइन खींच लेना 10। अब पहले चैप्टर को रिवाइज कर लेना, एक टिक मार देना, समझ गए बच्चों। तो ये रिवीजन इस तरीके से करनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो रिसोर्सेज होने चाहिए कम और रिवीजन होनी चाहिए क्या, मैक्सिमम। मैक्सिमम रिवीजन करोगे तभी आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। अगली चीज समझो, आंसर राइटिंग। अभी से ही फोकस करो भाई, बहुत गंदा गंदा लिखते हैं बच्चे, बहुत ही बुरा बुरा लिखते हैं भाई। जो हम पेपर चेक करते हैं ना, तो हमें लगता है कि भाई ये क्या कर दिया, क्योंकि इतने सारे पेपर चेक करने हैं। अब जो एग्जामिनर है वो तो आपको जानता नहीं कि आपके दिमाग में कितनी नॉलेज है, वो तो यही देखेंगे ना भाई कि आपने लिखा क्या है, समझे बात। तो आप जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे। अभी से ही ध्यान दो, ऐसा नहीं करना कि आपने सब पढ़ लिया, आपको सब आता है, पर लिखने के मामले में आप वीक हो। लिखना नहीं है, मतलब अच्छे से लिखना है। अगली चीज, पीवाईक्यू विद टॉपिक्स, भाई हर टॉपिक के बाद में। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ लिया, अभी आप 9th में हो तो मैं 9th एग्जाम्पल देती हूँ, आपने टिश्यू पढ़ लिया, लेकिन अगर आपने उसके क्वेश्चन ही नहीं देखे तो आपको कैसे समझ में आएगा कि टीचर कैसा कैसा सोच सकता है उसके हिसाब से क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसलिए आपको हर किसी के पीवाईक्यू करने हैं, जो कि मैं आपको खुद कराऊंगी, ठीक है। हमारी बुक जो होगी उसमें आपको सारे के सारे पीवाईक्यू, इतने क्वेश्चंस मिलेंगे, भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अगली चीज, बायोलॉजी के अंदर अगर हम डायग्राम की बात करें तो बेटा देखो, ये मेरी एक बुक है, ठीक है, जिसमें मैंने क्या कर रखा है, इसमें बहुत सारे सैंपल पेपर भी हैं, ठीक है। बहुत छोटी सी बुक है, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। हर डायग्राम इसमें बने हुए हैं, सारे के सारे डायग्राम। इस बार 2026 में जो पेपर आया है उसमें वाला डायग्राम आया था, समझे बच्चों। तो सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम इसके अंदर हैं। अगर हम बात करें बच्चों केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में सारी रिएक्शंस जो होती हैं, मैं आपको निमोनिक्स बताऊंगी, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे कि आपको इजीली याद हो जाए, ठीक है। अगली चीज, आपको सारी के सारी रिएक्शन की ना एक शीट मिल जाएगी, एक शीट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, सारी एक बार में रिवाइज हो जाएंगी उससे। और अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो भाई फिजिक्स में तो मेन चीज होती है फॉर्मूला शीट, जो आपको बनानी है, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला शीट बनाओगे, और दूसरी चीज क्या करोगे, बार बार क्वेश्चन करोगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे फिजिक्स में, उतने ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा और आपके नंबर आ जाएंगे। समझ के बच्चों बात, ये पूरी की पूरी बात हो गई कि आपको नहीं करना और कैसे आपको साइंस पढ़नी है। अब आपको मैथ्स कैसे पढ़नी है वो समझने के लिए भाई भैया से बात करो एक बार, ठीक है, भैया आपको बताएंगे। तो हाँ जी बेटा, अब बात करते हैं मैथ्स की, कि मैथमेटिक्स में हम बेटा कैसे 100 स्कोर कर सकते हैं, फुल स्कोर कर सकते हैं, समझेंगे मैथ्स को। हाँ जी, क्या लिखा है टॉपिक, मैथ्स कैसे पढ़ें, ठीक है। तो सारी चीजों को जानते हैं, समझना बेटा ध्यान से। कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स से बॉर्डर लगता है क्योंकि उनका बेसिक वीक होता है, ठीक है, उनको बेसिक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है। 10th क्लास का चैप्टर तो समझ में आ गया, बट उसकी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है। तो क्या क्या सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, कैसे हम बेटा पढ़े, समझो। सबसे पहले बात तो बेटा वही जो सेम दीदी ने बोला, एनसीईआरटी, ठीक है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी है बेटा, एनसीईआरटी को हमें खत्म करना है सबसे पहले। ये नहीं करना कि एनसीईआरटी से सिर्फ हल्के हल्के क्वेश्चन कर दिए, 2-4 क्वेश्चन कर दिए, नहीं, हम तो सिर्फ पीवाईक्यू करेंगे। एनसीईआरटी हर बच्चे को कंप्लीट आनी चाहिए, उसके बाद आगे कुछ और, ठीक है। एनसीईआरटी, इसके अलावा बेटा सक्षम बैच से जो आपको बुक मिलेगी, ठीक है, सक्षम बैच से जो आपको क्लास 10th के मैथ्स की बुक मिलेगी, उसमें बेटा पूरी किताब के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे कॉन्सेप्ट और जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं सीबीएसई बोर्ड ने पूछे आज तक, वो सारे उस क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं। हमें ये करना है,
मतलब भैया एनसीईआरटी तो हो जाएगी, कोई नहीं, एनसीईआरटी आसान होती है, उसके अलावा बस आपको इस बैच में जो बुक मिलेगी आपको उसके क्वेश्चन करने हैं, उससे कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है बस, और कुछ नहीं करना। मैथ्स को इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके के बेटा जैसे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक पेज डाल रखा है, किस तरीके के नोट्स हैं, इस तरीके से नोट्स मिल जाएंगे और थोड़े इंटरेस्टिंग डायग्राम वगैरह सारी चीजें हो जाएंगी। और ये बात समझ में आ गई? आगे सेकंड नंबर पॉइंट क्या है बेटा? मोर प्रैक्टिस। ठीक है, डेली प्रैक्टिस की आदत डालनी है बेटा, मैथ्स में डेली प्रैक्टिस की आदत डालनी है। ये नहीं कि 3 दिन प्रैक्टिस करी उसके बाद 3-4 दिन के लिए मैथ्स छोड़ दी, सिर्फ साइंस कर रहे हैं, सोशल साइंस कर रहे हैं, नहीं। मैथमेटिक्स की बेटा हमें डेली प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बेटा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मोर प्रैक्टिस का मतलब है कॉन्फिडेंस, जब भी आपको मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक चैप्टर उठाया उसके 100 क्वेश्चन कर दिए सीधा अलग अलग टाइप के, उसके अलावा उसके बाद में उन क्वेश्चन को दोबारा कभी करा ही नहीं। ये गलती नहीं करनी है बेटा, ये गलती नहीं करनी है आपको कि हम ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं बट हर क्वेश्चन को एक बार कर रहे हैं, नहीं। हमें प्रैक्टिस करनी है बार बार। हमने क्वेश्चन तो वो सिर्फ 50 करे बट उन 50 को 2-2, 3-3 बार कर लिया, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गए और क्वेश्चन परमानेंट हमारे सेव हो गए दिमाग में। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट का मतलब था मैथ्स मतलब ज्यादा प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की आदत डालनी है आपको, हैबिट डालनी है स्टार्टिंग से। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला कॉपी बनानी है भाई, फॉर्मूला कॉपी बनानी है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, लेकिन आपको खुद से अपनी फॉर्मूला शीट बनानी है और डेली डेली उससे रिवाइज करने हैं फॉर्मूले, चैप्टर वाइज जैसे जैसे होते जाएंगे, इससे सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। लास्ट टाइम पे बच्चा कहता है कि क्वेश्चन तो आता है बट फॉर्मूला भूल गया, कहता है क्वेश्चन तो हो जाएगा बट फॉर्मूला बता दो, तो ये तो गलत है ना, फॉर्मूला एग्जाम में कौन बताएगा। ठीक है, अगला डोंट स्किप वर्ड प्रॉब्लम्स। बेटा हमें वर्ड प्रॉब्लम्स को स्किप नहीं करना। कुछ बच्चे सॉल्व करने वाली इक्वेशन वगैरह सॉल्व कर देते हैं बट जहां उन्हें क्वेश्चन दिखता है वर्ड प्रॉब्लम वाला या फिर केस बेस्ड स्टडी वाला क्वेश्चन दिखता है उन्हें, वो उसे देख के डर जाते हैं, ये कोई ऐसा क्वेश्चन है ये तो हमसे नहीं होगा। नहीं भाई, वर्ड प्रॉब्लम्स को स्किप नहीं करना, पूरे 10th में हमें याद रखना है, स्टार्टिंग से हमें उन चीजों को समझना है। हमें डर लगता है कि केस स्टडी क्वेश्चन से, वर्ड प्रॉब्लम से, कोई दिक्कत नहीं, समझेंगे बट उसे कंप्लीट करेंगे, उसे स्किप नहीं करेंगे बाद के लिए। ठीक है, आगे अपने डाउट्स क्लियर करो। मैथमेटिक्स में क्या होता है, चैप्टर चल रहा है सर्कल, ठीक है, चैप्टर चल रहा है सर्कल, उसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है बट हमें नहीं आती, तो हम टीचर से पूछ भी नहीं रहे। ये चीज नहीं करनी, आपके जो भी डाउट से पूछो, क्योंकि जो आज आपका डाउट होगा ना बेटा, वो हर चैप्टर में बेटा क्या पता आपका डाउट बन के रह जाए। आज आपने पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती, आपने नहीं पूछा, आपके बेटा बाकी सारे चैप्टर के अंदर भी वो यूज हो रही है, आप फिर उनमें भी नहीं पूछ रहे। नहीं भाई, ये ध्यान रखना है, अपने डाउट्स को क्लियर करना है, अपने डाउट्स क्लियर करना है बेटा, बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स में। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है अगर आपको मैथमेटिक्स में पूरे फुल में से फुल मार्क्स लेके आने हैं। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, अब आ जाओ, देखो बेटा क्लास 10th जो है ना, उसमें सबसे अच्छे मार्क्स लाना, 95 प्लस लाना आसान है, लेकिन सबसे पहले आपको ना बेटा अपना माइंडसेट बनाना होगा। अपना माइंडसेट बनाना होगा कि मुझे इतने मार्क्स लेके आने हैं। अगर आपकी स्टार्टिंग में मान लो 9th में 70% 80% आपको लगता है हमारे कैसे आएंगे, उसमें बोर्ड का एग्जाम है, नहीं भाई, अगर यहां पर आ गए ना मार्क्स तो समझो बोर्ड के एग्जाम में भी आ जाएंगे। सारा खेल है माइंडसेट का। ठीक है, तो आपको बेटा सारे पॉइंट समझ में आ गए, क्या क्या समझाया? हाँ जी, आज की क्लास में इसकी वीडियो में मैंने क्या क्या समझाया, क्लास नहीं तो सिर्फ वीडियो थी। देखिए, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि भाई हमें क्लास 10th में क्या क्या चीजें करनी है। फिर लक्ष्मी दीदी ने आपको क्या बताया कि भाई क्या चीजें हमें नहीं करनी है और साइंस कैसे पढ़नी है। फिर मैंने आपको बताया मैथ्स में किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे इंपोर्टेंट माइंडसेट। सबसे पहले आपको 95 यहां लेके आने, बोर्ड में आ जाएंगे, लास्ट बात याद रखना आप लोग। ठीक है बच्चों, देखो ये जो वीडियो आपने आज देखी है, इसे देखने का फायदा भी आपको जब ही मिलेगा जब आप इसको फॉलो करोगे। मान लो आपने वीडियो तो देख ली भाई, ठीक है, उसके बाद में आपने फॉलो नहीं किया तो कोई मतलब नहीं बनता आज के इस 15-20 मिनट का भी। समझे बच्चों? अब आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाओ और लिख दो कि हाँ हम करेंगे। ठीक है, हमारे 95% आएंगे और 2027 में हम आएंगे और इसी वीडियो के नीचे बोलेंगे कि देखो हमने कर दिया भाई, हमने ये चीजें फॉलो की थी और हमारे 95% आए हैं और उससे ज्यादा आए हैं आपके। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे सक्षम बैच की फर्स्ट क्लास के अंदर। सक्षम बैच में बेटा मिलेंगे सारे बच्चे। ठीक है, उसके अनाउंसमेंट में फटाफट से मैं डेट दे दूंगा आपको, पोस्ट डाल दूंगा, देख लेना। जय हिंद, जय भारत। बस सही है।